नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर की कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दिल्ली कांग्रेस जुट गई है। आज दिल्ली कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया जाएगा। सीपी में शाम को प्रदेश अध्यक्ष इसका नेतृत्व करेंगे। आम जनता से राय लेकर दिल्ली कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। तो राजधानी दिल्ली में 2025 के शुरुआत में ही विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस की दिल्ली की टीम अब अपनी तैयारियों में जुट गई है। आज दिल्ली कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन करेगी। इस कमेटी में सदस्य जो होंगे उनको मैनिफेस्टो बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कनॉट प्लेस में शाम को प्रदेश अध्यक्ष इस कमेटी का गठन करेंगे। आम जनता से राय लेकर दिल्ली कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। तो जनता को साधने के लिए कांग्रेस का क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा, उसको देखते हुए मैनिफेस्टो कमेटी का आज गठन किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। आज राजधानी दिल्ली में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन करेगी। कनॉट प्लेस में शाम को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे। आम जनता से राय लेकर दिल्ली कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। राजधानी दिल्ली में 2025 की शुरुआत यानी फरवरी के महीने में जो कार्यकाल है सरकार का वो समाप्त हो रहा है। यानी उससे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी 2025 की शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुए, माहौल काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में दिखा। यही वजह है कि अब की बार कांग्रेस पहले से थोड़ा बेहतर स्थिति में है और पूरी तरह से चुनाव के मूड में है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली कांग्रेस आज बैठक करेगी, जिसमें मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैनिफेस्टो बनाएगी, मैनिफेस्टो तैयार करेगी। आज शाम को कनॉट प्लेस में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस आज अपना मैनिफेस्टो कमेटी का गठन करेगी। आम जनता से राय लेकर कांग्रेस मैनिफेस्टो तैयार करेगी। राजधानी दिल्ली में सियासी उठापटक और हलचल के बीच कांग्रेस पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश के साथ चुनावी रण में उतरने को तैयार है। जिस तरह से दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम रहा, पहले अरविंद केजरीवाल को जेल होती है, फिर वो रिहा हुए, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब दिल्ली की कमान आतिशी ने संभाल रखी है। तो राजनीतिक उठक पटक के बीच अब कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं संवाददाता अजय चौहान के पास। अजय, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम के बीच, हलचल के बीच कांग्रेस पूरे दमखम के साथ दिल्ली के चुनावी रण में उतरने को तैयार है, क्योंकि दिल्ली में 2025 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए तैयारी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। बता दें कि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी ने जिस तरह जनता के साथ जो जानकारी ली थी, लगातार कहा गया कि जनता जो बोलेगी हम वही काम करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस ने भी वही फ्रंट अपनाया है कि जनता के बीच जाएंगे, जाकर लोगों से राय लेंगे, आखिरकार दिल्ली की जो समस्या है उसको लेकर के किस तरह से पूरी की जाए। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से पिछली बार से काफी समय से दिल्ली से लापता है, लेकिन अब दोबारा से जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के बने हैं वो कहीं न कहीं इस बार तैयारियों पर पूरी तरह से धरातल से काम करेगी। क्योंकि चाहते 2025 में जब चुनाव होगा, यानी 15 फरवरी तक जो आम आदमी पार्टी का शासन है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद तैयारियां होंगी। तो आज जो गठन किया जाएगा, साफ साफ कहा गया कि कांग्रेस अकेले चुनाव दिल्ली में लड़ेगी। यानी कि जिस तरह से गठबंधन की बात चलती आती थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से कांग्रेस ने नकार दिया है। अब देखना कि तीनों पार्टियां, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है, क्योंकि दिल्ली की जनता को अभी तक धरातल पर देखा गया कि बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने दिल्ली को चमका दिया है, चीजें फ्री देती हैं, लेकिन जब कोई धरातल पर उतरता है तो ना तो सड़कें हैं, ना नाले सफाई है। और इस समय अगर बात करें बरसाती समय, तो काफी जो जलभराव देखने को मिलता है, कई घटनाएं सामने आई हैं।
उसको लेकर कांग्रेस ने धरातल पर उतरने की तैयारी की है। तो जनता से पूछा जाएगा आखिरकार जनता की समस्या है क्या है। तो आज शाम 6 बजे कनॉट प्लेस यानी राजीव चौक पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो जारी करेंगे, बात करेंगे, गठित की जाएगी, पूरी टीम तैयार की जाएगी कि जाकर लोगों से राय लिया जाए इसमें। अच्छा, क्योंकि 2019 के मुकाबले अब कांग्रेस थोड़ा बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। अभी हाल ही की अगर बात करूं, जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो माहौल काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह से दिल्ली का रण है, अगर दिल्ली के रण की बात करें, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। हालांकि लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों, गठबंधन और मेहनत के बावजूद 7 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। अब अगर विधानसभा के रण की बात करें, क्या कुछ रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ने की तैयारी है? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जब गठबंधन रहा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान का ही फायदा उठाना, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी ने उसको फायदा उठाया। अब देखना ही होगा कांग्रेस जिस तरह से अब लगातार धरातल पर उतरेगी और सिंगल चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से हरियाणा में भी चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पैंट है वो नजर आता है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाए। लेकिन अगर सिंगल दिल्ली में चुनाव हो, दिल्ली का जो चुनाव है त्रिकोणीय है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी भी फ्रंट पर है और लगातार आम आदमी पार्टी भी बातें करती है, वही कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस लंबे समय से दिल्ली में नहीं रही, तो ना ही एमसीडी में रही है, ना ही अब विधानसभा में रही है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव लड़ेगी और दिल्ली के अंदर कांग्रेस को लोग पसंद भी करने लगे, क्योंकि दिल्ली का जो विकास था वो कांग्रेस के समय था, जो जिलाध्यक्ष या मुख्यमंत्री थी। उसके बाद दिल्ली का अगर बात करें, आउटर का सेंटर की बात करें तो वो केंद्र सरकार एनडीएमसी में आता है तो विकास दिखता, लेकिन जो आउटर की बात करें तो वहां पर आज भी सड़कें, नाले, बिजली, ये सभी समस्या है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने पूरी दिल्ली को बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी, लेकिन धरातल पर जीरो देखने को मिलता है। तो कांग्रेस उसी का फायदा उठाएगी और लगातार आज जो मैनिफेस्टो का जो गठन करेगी, अपनी टीम तैयार करेगी, उसको धरातल भेजेगी, तो जनता की राय लेगी। उसके बाद देखना है कि 2025 में क्या कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री चुन पाएगी या सीटें ले पाएगी, क्योंकि अभी जो निगम के चुनाव हुए थे या लोकसभा के चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गठबंधन में नुकसान ही उठाया था थोड़ा। लेकिन अजय, जिस तरह से आज क्योंकि कांग्रेस की बैठक होने वाली है सीपी में, जहां मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन होगा, इस दौरान कौन कौन दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के दौरान, और कमेटी का आपको क्या लगता है किस सदस्य को इस कमेटी में मौका दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिससे पुराने जो कांग्रेस के नेता हैं, अगर बात का सांसद की बात करें, विधायक या मंत्री की बात करें, तो सभी इस बात धरातल पर काम करने की तैयारी में है और उनकी ही राय के जरिए कौन, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, वो धरातल पर काम किया और कांग्रेस से जिस समय मंत्री रहे हैं, जनता की बात जानते हैं, तो उनको ही इसमें मेंबर बनाया जाएगा, गठित किया। फिर वो अपने क्षेत्र में लोगों की राय के हिसाब से अपने मेंबर तैयार करेंगे, जनता की समस्या है क्या है। तो इस तरह जो काम है ये लंबा समय है, लेकिन इस बात कांग्रेस ने मान लिया कि दिल्ली के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म कर सके। क्योंकि बिल्कुल, यानी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने को पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस, और यही वजह है कि आज मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन किया जाएगा। हालांकि कौन कौन इस कमेटी में सदस्य होता है, किस किस को मौका मिलता है, वो देखना अहम होगा। अजय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं जाड़ों की शुरुआत होते ही प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सख्त नजर आ रही है। आज से दिल्ली सरकार एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी। आज से 7 नवंबर तक ये एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। 13 विभागों की 523 टीमों को इसके लिए तैनात किया गया है। 24 घंटे निर्माण की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाएगी। तो जिस तरह से जाड़ों की शुरुआत होते ही जैसे जैसे थोड़ी ठंड बढ़ने लगती है, उसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा घातक देखने को मिलती है। इसी को देखते हुए प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अब पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है। आज से दिल्ली सरकार एंटी डस्ट कैंपेन चलाने जा रही है। आज से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। 13 विभागों की 523 टीमों को इसके लिए तैनात किया गया है। 24 घंटे निर्माण कार्य की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। जैसे जाड़ों की थोड़ी शुरुआत होती है और क्योंकि त्योहार का सीजन भी है, ऐसे में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसे मेंटेन रखने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन राजधानी दिल्ली में शुरू होने वाला है। सीधा रुख कर लेते हैं, अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, क्योंकि जैसे जैसे जाड़ों की शुरुआत होती है, थोड़ी ठंड बढ़ती है और त्योहारों का भी ये सीजन है, ऐसे में प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए
दिल्ली सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। आज से एंटी डस्ट कैंपेन का आगाज होने वाला है। क्या कुछ इस कैंपेन को लेकर खास? का समय आता है और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के तैयारियां करता है, लेकिन उसके बाद नवंबर तक चलता है, दिसंबर तक ये तैयारी होती है, उसके बाद पूरी सरकार भूल जाती है। लेकिन दिल्ली के जिस तरह से प्रदूषण लगता है कि 365 दिन लगा कहीं ना कहीं जो दिल्ली का वातावरण खराब होता नजर आता है। क्योंकि अगर अभी की बात करें तो 326 से ऊपर यानी हद तक है, यानी अभी भी प्रदूषण काफी मात्रा में रेड अलर्ट से ऊपर है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे OD1 करता है, NGT का हवाला देता है। निर्माणाधीन अभी लगातार दिल्ली के अंदर चल रहा है, लेकिन ऐसे में जैसे गाइडलाइन जारी की जाएगी तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी जागता है। तो देखना ये होगा क्या हर साल तो वही होता है, अगर OD1 लगाया जाता तब भी पोल्यूशन शायद स्तर पर कम नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक दिल्ली के अंदर सिस्टम नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो चुका है कि लोगों को जाम से गुजरना पड़ता है, तो उसका जो गर्मी होती है, जो गाड़ियों का वो निकलता है धुआं, या फिर उसकी जो CNG की बात करें जो उसका प्रदूषण निकलता है, वो कहीं ना कहीं बात पर चेंज कर देते हैं। तो ऐसा देखना होगा कि अब दिल्ली सरकार की नई मुख्यमंत्री बनी है तो वो क्या नया स्टेप लेंगे। तो इससे पहले अरविंद केजरीवाल लगातार रेड लाइट पर कहीं ना कहीं OD1 का बोर्ड लगाते थे, वहाँ पर जो युवा थे, छात्र थे, वो खड़े होते थे। तो आखिरकार फिर भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन देखने को लगातार मिलता नजर आता था। लेकिन अब देखना है कि अब की तैयारी क्या रहेगी, क्योंकि विधानसभा का भी लास्ट समय होगा, क्योंकि नवंबर के बाद जो फरवरी या चुनाव होने हैं, तो उससे पहले दिल्ली सरकार क्या कहाँ थी। लेकिन क्योंकि उससे पहले तैयार की जाती है तो वही होता है कि कहने वाली बात होती है, लगातार कहने जनता को दिल्ली के अंदर परेशानी का होता है, क्योंकि ऑफिस में होता है सुबह शाम का। तो वही होता है कि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से OD1 लगाया जाएगा, एक गाड़ी छोड़ेगी दूसरी गाड़ी आएगी, तो ऐसे में कहीं ना जो काम वर्कर है उनको समस्या खड़ी होती है। अब देख रहे हैं तो आखिरकार आज क्या क्या गाइडलाइन जारी करती है दिल्ली सरकार। बिल्कुल, क्योंकि अजय दिल्ली के लिए, राजधानी दिल्ली के लिए प्रदूषण जो है हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि अब से जिस तरह से नया एंटी डस्ट कैंपेन शुरू होने वाला है वो कितना ज्यादा कारगर यहाँ पर साबित होता है, उसके लिए इंतजार। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में BHU में 13 छात्रों के निलंबन पर आक्रोश बढ़ रहा है। आज प्रदर्शन में शामिल होगा सपा का प्रतिनिधि मंडल। सपा प्रवक्ता जूही सिंह की अगुवाई में वाराणसी पहुंचेगा ये दल और गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए छात्रों ने ये प्रदर्शन किया। छात्रों के निलंबन वापसी को लेकर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करने जा रही है। अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल हिस्सा बनेंगे। तो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 13 छात्राओं के निलंबन पर आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। आज प्रदर्शन में शामिल होगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। सपा प्रवक्ता जूही सिंह की अगुवाई में ये दल, समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल का दल है, ये वाराणसी पहुंचेगा। गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए छात्राओं ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के निलंबन वापसी को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे का। धर्मेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें BHU में 13 छात्राओं के निलंबन को देखते हुए अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो वाराणसी पहुंच रहा है? जी बिल्कुल, बताते हैं आपको रिया कि वाराणसी के BHU में बीते कुछ महीने पहले IT की छात्रा के साथ गैंगरेप हुए, जिसमें 3 भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जो है नाम उजागर हुए। उसके बाद 2 लोगों को जमानत मिल चुकी है और एक अभी वर्तमान में जो है जेल के अंदर है। इसको लेकर के लगातार जो है BHU के छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्य जारी रहा है। धरना प्रदर्शन को देखते हुए लगभग 13 ऐसे छात्र थे जिन्हें चिन्हित किया गया और BHU प्रशासन द्वारा निष्कासन किया गया। निष्कासन के बाद जो है BHU के प्रशासन के निष्कासन के बाद लगातार छात्रों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया और लगातार उसको लेकर के जो धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, उसको लेकर आज वाराणसी के BHU के उन छात्रों के द्वारा आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इसको लेकर के वाराणसी में BHU के अंदर सभा प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा। उसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी जो है इसमें समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे। यानी कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से जैसा आपने बताया अजय राय की मौजूदगी, वहीं समाजवादी पार्टी का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पहुंच रहा है। कितने बजे वो लोग पहुंचेंगे और उसके बाद का क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल, दोपहर के वक्त जो है इन दोनों लोगों को पहुंचने की उम्मीद है। जूही सिंह पहुंचेंगी सभापति मंडल की तरफ से और कांग्रेस से अजय राय पहुंचेंगे।
बीते 24 घंटे पहले जो है लाल बहादुर यादव सपा के जो स्वतंत्र नेता पक्ष हैं वो और अजय राय जो है 24 घंटे पहले छात्रों से मिल चुके हैं और आज पुनः दोबारा जो है आज जो है आक्रोश रैली निकाली जाएगी लंका गेट पे, जहाँ पे जो इन तमाम नेताओं को जो सम्मिलित होने का उम्मीद है। यहाँ पर बीएचयू प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहना है? बीएचयू प्रशासन के द्वारा इनको निष्कासित किया गया है। इनको कहा गया है कि अराजकता जो कैंपस के अंदर अराजकता फैला रहे थे, कहीं कहीं जो है शिक्षा पाठन बाधित हो रही थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं जो है ऐसे जो 13 छात्र थे उनका कहना यह है कि शासन प्रशासन के दबाव में यह कार्रवाई की गई है। हम लोग को बेवजह निकाला गया है, जबकि जो है IT के छात्र के साथ रेप हुआ, उसको न्याय नहीं मिला और उससे विरोध करने पर जो है हम लोग के साथ कार्रवाई की गई है। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान हारी सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव में साल भर पहले घोषणा होगी, 1 साल पहले ही प्रत्याशी घोषित करेगी समाजवादी पार्टी। इस दौरान सोसाइटियों में भी अध्यक्ष नियुक्ति करेगी समाजवादी पार्टी, सेक्टरों में भी स्थानीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। यानी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान हारी हुई सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव में साल भर पहले ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। हालांकि जिस तरह से 2027 में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव से कुछ वक्त पहले ही पार्टियां जो है अपने प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाती है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव में साल भर पहले ही अब प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी कर देगी, यानी 1 साल पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इस दौरान जो भी सेक्टर्स है, सेक्टर वाइज भी स्थानीय अध्यक्ष नियुक्त कराए जाएंगे। साथ ही सोसाइटियों में भी अध्यक्ष नियुक्त करेगी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव है। समाजवादी पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव पर नजरें टिकाए हुए है। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि चुनाव से 1 साल पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि अमूमन ये होता है कि चुनाव से महज कुछ वक्त पहले ही प्रत्याशियों के नाम फाइनल होते हैं, सूचियां जारी होती हैं। वहीं सीधे आपको राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लाइव है। केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, उन कामों को रोका जाए। और हमने देखा कि किस तरह पिछले 6 महीने से दिल्ली के आम लोगों के डे टू डे कामों को रोका गया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में केंद्र सरकार को लताड़ा। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए PWD की कई सड़कों पे गए थे। मुझे उन्होंने एक पत्र भी दिया दिल्ली विधानसभा में PWD की सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस को लेके। उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर PWD की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायकों ने, PWD के सारे इंजीनियर्स ने 1 हफ्ते के समय में दिल्ली की सारी PWD की सड़कों का मुआयना किया। PWD के पास दिल्ली की 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल मिला के 7000 किलोमीटर का लेन लेंथ इन सड़कों का है। तो 1 हफ्ते के टाइम स्पैन में ये 7000 किलोमीटर की लेन लेंथ की सड़कों का इंस्पेक्शन हुआ और जो सारा डेटा है वो PWD की ऐप पे लोड किया गया। तो प्रॉपर इंस्पेक्शंस ऑनलाइन, हर पॉटहोल, हर टूटी हुई सड़क की फोटोज ली गई, उनको अपलोड किया गया।
जो इन इंस्पेक्शन से निकल कर आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या हैं। इस इंस्पेक्शन से 89 रोड्स को पूरी तरह से रीकारपेटिंग और रीस्ट्रेंथनिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये तकरीबन 230 किलोमीटर सड़कें हैं, 1240 किलोमीटर की लेन लेंथ है। इन 89 रोड्स में से 74 का टेंडर कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे पूरी सड़क को रिकारपेट करने की जरूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ पैचेस हैं, कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर सड़क खराब है। तो पैचवर्क के लिए 2,53,000 स्क्वायर मीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी की सड़कों में। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विद इन द लास्ट वीक इटसेल्फ इसमें से 39,500 स्क्वायर मीटर्स का पैचवर्क ऑलरेडी हो चुका है और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहां पे डीएमआरसी का काम चल रहा है, सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है, डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइंस ले करी हैं। तो जहां जहां पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे सो दैट जहां पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहां पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। सो ओवर टाइम जो वहाँ से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज्यादा बारिश हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा। ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरन कुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरन कुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन पीडब्ल्यूडी ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड इन पैरेलल न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं, जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं, जहां पे कंक्रीटिंग करनी है, उसका काम होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। सर, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अस्पतालों का वो हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की
इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं, वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डीरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। अब मैं बाहर आ गया हूं और जितने भी रुके हुए काम थे और जो जो तकलीफ़ें और समस्याएं लोगों को हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करना हमारा फ़र्ज़ है। मुझे पता चला है कि दवाइयों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में। इन लोगों ने दवाइयाँ बंद कर दी। इन लोगों ने अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट होते थे वो बंद कर दिए। इन लोगों ने जो फरिश्ते स्कीम होती थी, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया। इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी। इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होमगार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। सर, आज एक और रेड हुई है, आप ही के आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो आप राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।